नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि क्या पूजा पाठ, कर्मकांड या कोई अनुष्ठान करने से पहले क्या स्नान करना जरूरी है। यह प्रश्न हमसे हमारे कुछ शुभचिंतक लोग पूछे हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्नान क्यों अनिवार्य है। हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान को अनिवार्य बतलाया गया है। शारीरिक शुद्धि के लिए, मानसिक शुद्धि के लिए नहीं। तो फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या हमारा शरीर अशुद्ध होते रहता है, और अगर हां तो कैसे अशुद्ध होता है। हमारा शरीर दो प्रकार से अशुद्ध होता है, एक आंतरिक रूप से और दूसरा बाहरी रूप से। जब हम आंतरिक रूप से बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से गंदगी बाहर आते रहती है, और दूसरा जो है बाहरी रूप, मतलब बाहर का जो गंदगी है वह हमारे शरीर के ऊपर में आ जाता है। तो जो आंतरिक जो तरीका है, जो हमारे शरीर के अंदर से जो गंदगी आती है, उस परिस्थिति में भी हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। आंतरिक भी जो है दो प्रकार से है। एक प्रकार है जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारा शरीर अशुद्ध हुआ है या कोई गंदगी बाहर आई है। उदाहरण, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां के द्वारा हमारा शरीर अशुद्ध होते रहता है। वो 5 हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनके माध्यम से बराबर ही हमारे शरीर के अंदर से गंदगी बाहर आते रहती है, परंतु हमको पता नहीं चलता है। और दूसरा, जब शरीर के अंदर से गंदगी जो बाहर आती है, इसमें हमारा नियंत्रण होता है, हमको पता चल जाता है। जैसे कि मल और मूत्र का त्याग करते समय, या फिर हम जब पेट के अंदर से जब हम गंदगी बाहर निकालते हैं, चाहे कय या दस्त के रूप में, उस समय। उसी प्रकार से जो बाहरी गंदगी है, कभी कभी हमको पता चल जाता है। जैसे कोई गंदा जो चीज है उससे हमारा शरीर जो है स्पर्श हो गया हो, ठीक है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है जो गंदा हमारा शरीर हो जाता है परंतु हमको पता नहीं चलता है। तो इस परिस्थिति में हमारा शरीर अशुद्ध होता है, जो कि शुद्धि मांगता है, और यह शुद्धि स्नान के द्वारा ही संभव है, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के स्नान का वर्णन है। कुल 7 प्रकार के स्नान का वर्णन है, जो कि पंच तत्व से जुड़ाव रखते हैं। पहला जो तत्व है वह है आकाश। आकाश से जो स्नान जुड़ाव रखता है उसका नाम है ब्रह्म स्नान। आप देखे होंगे कि जब कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ जब होता है तो पुरोहित जी या जो पंडित जी हैं, वो मंत्र का उच्चारण करके आपके ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। चाहे कभी कुश से किए, पान के पत्ता से किए, आम के पत्ता से किए, पुष्प से किए, या फिर किसी भी तरीका से किए। मंत्र के द्वारा जो जल छिड़का जाता है आपके ऊपर, उस स्नान को ब्रह्म स्नान बोला जाता है, जो कि आकाश तत्व से जुड़ाव रखता है। दूसरा है वायु तत्व। वायु तत्व के द्वारा जो स्नान होता है उसको यौगिक स्नान बोला जाता है। यौगिक स्नान मतलब आप सुने होंगे कि बहुत सारे जो साधक हैं, जब वो साधना में बैठते हैं, उनको खुद पता नहीं होता है कि कितने दिनों के लिए बैठ गए हैं। जब वो ध्यान में बैठ जाते हैं
तो उस समय उनका शरीर कैसे शुद्ध होता है? क्योंकि शरीर तो बराबर ही अशुद्ध होते रहता है। तो उस परिस्थिति में वायु के द्वारा उनका शरीर शुद्ध होता है। तीसरा है जो तत्व है वह है अग्नि। अग्नि तत्व के द्वारा जो स्नान जुड़ाव रखता है वह है आग्नेय स्नान। आग्नेय स्नान में सूर्य का किरण के द्वारा स्नान होता है। जब हमारे शरीर के ऊपर सूर्य का किरण पड़ता है तो स्वतः स्नान हो जाता है। फिर भस्म स्नान के बारे में आप सुने होंगे। जो हमारे योगी लोग होते हैं, औघड़ लोग होते हैं या कुछ ऋषि लोग होते हैं, वे भस्म स्नान करते हैं। फिर हो गया पंचाग्नि स्नान, मतलब उसमें साधक जो बीच में बैठ जाते हैं और चारों दिशा में आग जला देते हैं और ऊपर से सूर्य का जो किरण होता है वह पड़ता है, तो उसको पंचाग्नि स्नान बोलते हैं। तो यह जो स्नान है वह अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से भी हमारा जो शरीर है वह स्वतः शुद्ध होते रहता है। चौथा है जल तत्व, परंतु अभी हम जल तत्व नहीं बल्कि पृथ्वी तत्व के बारे में बात करेंगे, जो पांचवा तत्व जो है। पृथ्वी तत्व से जो स्नान जुड़ाव रखता है वह है वायव्य स्नान। वायव्य स्नान ऐसा स्नान है जो उस मिट्टी से किया जाता है जहां पर गाय चली हो, या फिर ऐसे समझे गाय के खुर का जो नीचे वाला जो मिट्टी होता है उस मिट्टी से जब हम स्नान करते हैं उसको वायव्य स्नान बोलते हैं। यज्ञ के समय में उस मिट्टी को चारों तरफ छिड़का जाता है ताकि जो यज्ञशाला है उसको शुद्ध किया जा सके। तो अभी हम 4 तत्व के स्नान के बारे में बात किए, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। इससे हमारा शरीर स्वतः शुद्ध हो जाता है। जो पहला जो हम अभी बात किए थे थोड़ी देर पहले कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें हमारा शरीर तो गंदा होता है, मतलब गंदगी बाहर निकलती है शरीर से, अशुद्ध होते रहता है, परंतु हमारा नियंत्रण नहीं होता है, हमको पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह का जो शारीरिक शुद्धि है, अभी जो हम 4 प्रकार के जो स्नान के बारे में बात किए, उससे हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब है हमारा शरीर जो है स्वतः अशुद्ध और शुद्ध होते रहता है। जो दूसरा जो हम बात किए थे कि जिसमें हमको पता चल जाता है कि हमारा शरीर अशुद्ध हो गया है, चाहे मलमूत्र के त्याग के द्वारा या फिर बाहरी गंदगी हमारे पैर में या कहीं पे हमारा स्पर्श हो गया हो, जब हमको पता लग जाता है, जहां पर हमारा नियंत्रण होता है, उस शुद्धि को जल स्नान के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो जल तत्व है उसके द्वारा 3 प्रकार के स्नान का वर्णन है। पहला है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान मतलब जब आप बरसात के पानी में स्नान करते हैं तो उसको दिव्य स्नान बोला जाता है। दूसरा वारुण स्नान, मतलब अगर आप कोई नदी में, तालाब में, झील में, कुआं में या समुद्र में या ऐसे स्थान पर जब आप स्नान करते हैं तो उसको वारुण स्नान बतलाया गया है। वारुण स्नान को जल स्नान में श्रेष्ठ बतलाया गया है। और तीसरा जो इसमें है वह है कायिक स्नान। कभी कभी आप देखे होंगे या ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि जो साधक होते हैं वे अस्वस्थ हैं, वे स्नान नहीं कर सकते हैं, तो उनको कपड़े से पोंछा जाता है, उनका शरीर को पानी में भिंगा करके उस कपड़े को, उससे उनको पोंछा जाता है, तो इससे उनका शरीर शुद्ध हो जाता है। तो यह 7 प्रकार का जो स्नान का वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथ में, उसके माध्यम से हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो अब हम आते हैं जो हमारा मुख्य बिंदु था कि क्या पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सब करने से पहले स्नान जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। शारीरिक शुद्धि तो जरूरी है ही,
उसके साथ साथ मानसिक शुद्धि की भी अनिवार्यता बतलाई गई है। और मानसिक शुद्धि स्नान से नहीं बल्कि जप, तप, स्वाध्याय, ये सब के माध्यम से आपका मानसिक शुद्धि होती है। तो शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि का होना भी बहुत अनिवार्य है। अगर मानसिक शुद्धि नहीं है तो शारीरिक शुद्धि होना कोई महत्व नहीं रखता है। इससे जो भी आपका इच्छा है, जिस इच्छा के कारण आप अनुष्ठान कर रहे हैं, पूर्ण नहीं माना जाता है अगर मानसिक शुद्धि नहीं है तो। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय के साथ दूसरा वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।